नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। आज मैं हूँ नीरपुर गांव, साहेबगंज ब्लॉक, मुजफ्फरपुर ज़िला में। ये फार्म है, टिंकू तिवारी जी का फार्म है। इससे पहले भी आपने वीडियो देखा होगा बतख पालन का। आज मैं इनके सोनाली चिक्स मुर्गी का इन्होंने बच्चा डाला है और इसका ये सेल भी करते हैं, सेल परचेज, और साथ ही साथ बटेर का भी करते हैं और कड़कनाथ चूजे का भी ये फार्मिंग कर रहे हैं और इसको सेल आउट भी कर रहे हैं। तो अभी आप जैसा जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में उधर दिखाते रहें, जैसा आप लोग जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा नुकसान होता है और देसी क्रॉयलर या फिर देसी सोनाली चिक्स में नुकसान का जो दर है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको पाल सकते हैं और इसे खिलाने में आप लेयर फीड के साथ साथ मक्का गेहूं भी दे सकते हैं। और इसको थोड़ा सा ठंड में, बस जब ये चूजा रहता है तो थोड़ा सा इसको देखभाल करना ज़रूरी रहता है कि गर्मी बना रहे। ऐसे जब ये बड़ा हो जाता है तो जितना आप पोल्ट्री में सावधानी बरतते हैं उससे कम ही सावधानी बरतने में इसकी पालन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो में टिंकू तिवारी के माध्यम से। और आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो आइए टिंकू जी, स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स ज़रा बता देंगे हमारे। मेरा नाम टिंकू तिवारी हुआ, ग्राम नीरपुर, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में पड़ता है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बताइए। 725483 0664 और एक और मेरा मोबाइल नंबर है 62 043 0664, ये भी लास्ट में है। चलिए, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। तो आप इससे पहले बतख पालन भी कर रहे थे, तो इसको करने का किस प्रकार आपको सोच में आया कि इसको भी करते हैं साथ में? ये हमें अच्छा लगा। पहले तो हम स्टार्टिंग किए थे 200 पीस से। 200 पीस जी, तो हमें ये अच्छा लगा और इसमें मोटिलिटी बहुत कम है। मोटिलिटी इसमें कम है। तो ये कौन सा ब्रीड है? एक आध चीज़ें आप उठा के थोड़ा दिखाइए तो। ये कौन सा ब्रीड है? ये जो है प्योर देसी सोनाली हो गया। प्योर देसी सोनाली हो जी। गई। हैचिंग करके निकाला गया हुआ है। जी जी, हैचिंग करके निकाला गया। ये जैसे मुर्गी से बैठाया हुआ भी चूजा आप रखते हैं क्या? नहीं, वो चूजा नहीं है। वो क्या है कि उसी का प्रजाति है। पहले लोग क्या था, कम पालता था तो बैठा देता था घर में ही। अब लोग ज़्यादा मतलब इसको पालने लगे तो मशीन द्वारा। रेट कितना रुपए ये जैसे चूजा आपको प्राप्त होता है या फिर आप बेचते हैं? इसका अभी रेट है, ठंड में 25 रुपये कीमत है। ऐसे गर्मी में वही 30, 35, 40 तक जाता है। ठंड में चूजा का रेट गिरने का कारण क्या होता है? क्या है कि इसका हैचिंग अच्छा आता है, इसलिए मोटिलिटी के कारण नहीं। इसका ठंड में 90% 95% हैचिंग आता है, इसलिए 90% 95% हैचिंग बढ़ जाता है। मतलब क्वांटिटी जो है चूजे का बढ़ जाने के वजह से रेट कम हो जाता है। और गर्मियों के दिन में किसी भी चूजा जो 60% 65% ही हैचिंग होता है, इसलिए अंडा जो है डैमेज हो जाता है। इसीलिए इसका रेट अभी ठंडा में कम हो जाता है। तो अंडा देने का जो दर है वो ठंडा में बढ़ता है कि घट जाता है? नहीं, ठंडा में बढ़ जाता है। अंडा देने का दर ठंडा में बढ़ जाता है। तो ये जो आप चूजा जो है ये हाईएस्ट कितना वेट तक जाता है? ऐसे देसी है सोनाली तो अंडे देने तक तैयार होगा तो 1.5 किलो का साइज होगा इसका। 1.25 किलो 1.5 किलो जी। मांस निकले तो 1 किलो बहुत। जी जी जी। तो इसको आप जैसे पीस के हिसाब से तैयार होने के बाद बेचते हैं कि केजी के हिसाब से बेचते हैं? केजी के हिसाब से बिकता है। मिनिमम रेट 200 रुपये केजी फॉर्म से आपके उठेगा। जी, 200-250 रुपये ये चला जाता है। या फिर पीस पर भी इसको आप बेच सकते हैं, खाने के इस्तेमाल में हो जाता है। और इसका जैसे अंडा मान लेते हैं, जैसे अब कोई फार्म में रखा है तो अंडा भी इसका देगा, तो अंडा उसको कैसे बेचेगा? अभी तो ठंडा के समय है, ठंडा में तो 10 रुपये इसका रेट रहता है होलसेल। हाँ जी, होलसेल रेट 10 रुपये, 8 रुपये से लेके 10 रुपये 12 रुपये तक जाता है। हैचिंग में अच्छा, हैचिंग में ज़्यादा कीमत मिलता है कि खाने में ज़्यादा कीमत? खाने में कम मिलता है, हैचिंग में ज़्यादा मिलता है। हैचिंग में ज़्यादा मिलता है क्योंकि फिर उसका चूजा तैयार हो जाता है और फिर से वो आपको पालने में यूज हो जाता है। तो इसमें मेडिसिन वगैरह का क्या खर्चा है? मेडिसिन में ज़्यादा नहीं है, कुछ 3 ठो वैक्सीन रहता है। एक 7 दिन पे दिया जाता है, रानी खेत नाम है, रानी खेत उसका नाम है, जो 7 दिन पे एक दिया जाता है। उसके बाद फिर 21 दिन पे, फिर 28 दिन पे।
30 दिन और 28 दिन पर तीन बार में इसको दिया जाता है। ये अभी चूजा जो आपका है कितने दिन का है? ये चूजा 18 दिन का है। 18 दिन का है, तो 18 दिन का ये चूजा है, तो अभी भी इसको आप बेच सकते हैं? जी अभी भी ये बिक जाएगा। कड़कनाथ का भी चूजा आपने बताया कि रखे हैं, तो कड़कनाथ का जरा दिखाइए, और कड़कनाथ का थोड़ा खासियत भी आप एक बार बताएंगे। ये कड़कनाथ के चूजे का पहचान जरा हाथ में एक उठाकर तो जो व्यूअर को दिखाइए कि इसका क्या पहचान होता है चूजे का। इसका पहचान नहीं होता है, पूरा बॉडी इसका ब्लैक रहेगा और इसका ब्लड भी निकलेगा, जो भी अगर अब जब खाने के समय तो इसका ब्लड भी काला रहेगा। ब्लड भी इसका काला जी है। इसका अंदर का भी चीफ जो होता है पूरा काला होता है, काला टाइप का। अच्छा जी यही इसका पहचान है। तो ये प्योर कड़कनाथ का पहचान है, मतलब बचपन में भी पूरा काला ही रहेगा। उसको डाल दीजिए। अभी आपके पास ये कितना पीस है? ये कैसे ज्यादा नहीं है, अभी हम ऐसे लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि लोग इसे भी जाने। तो 30-25 पीस का फार्मिंग अब धोनी जी भी कर रहे हैं, जब से वो रिटायरमेंट लिए हैं तब से कड़कनाथ फार्मिंग में आए हैं। तो कड़कनाथ का अपने यहाँ भी मार्केट बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 700-800 रुपये केजी बिकने वाला है, जो कि यहाँ खाने वाले वैसे शौकीन कम ही है। लेकिन इसका भी अब धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आ रहा है और ये भी लोग पालन कर रहे हैं। तो इस बिजनेस के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि जैसे खर्च, इसमें जो खर्च आने वाला जो खर्च है, जैसे कि आप बताएं कि देसी सोनाली मुर्गी है, तो इसमें ये खाने में क्या क्या खाती है? जैसे अब कोई पाल रहा है तो उसको बचत ज़्यादा करने के लिए क्या खाना में दे सकते? इसको आप जब 300-400 ग्राम का हो जाएगा तो मूली का जो पत्ता होता है, मूली का पत्ता दे दीजिए, खाएगा। उसके बाद मतलब हरा घास उस ये भी खाता है, घास भी चढ़ता भी है। जी अगर स्पेस अगर खुला आपके पास हो तो उसको छोड़ दीजिए चलेगा। पिल्लू उल्लू सब खाता है। तो कितने दिन के बाद आप इसको बाहर छोड़ सकते हैं? ये आप लगभग वही 1.5 महीना के अंदर में आप छोड़िए बाहर। 1.5 महीने के बाद इसको आप बाहर छोड़ सकते हैं? जी पहले नहीं। तो ऐसे जब ये 18 दिन आप पाल लिए हैं, तो 18 दिन के बाद इसको कितना रुपए चूजा आप चाहिए? अगर 18 दिन हम पाल लिए तो अभी हमसे कोई ले फार्मर तो 45 रुपये पीस देंगे। 45 रुपये पीस देंगे जी। इसको अभी क्या, कौन सा फीड आप इसको खिला रहे हैं? अभी हम फीड खिला रहे हैं अशोका का। अशोका का? इसको मतलब लेयर फीड है? नहीं, स्टार्टर है, प्री स्टार्टर है? पहले प्री स्टार्टर बच्चा में ब्रोडिंग करने के समय खिलाया जाता है, उसके बाद 12 दिन के बाद स्टार्टर चलता है। अभी हम स्टार्टर खिला रहे हैं जी। तो ये जो दाना का जो क्वांटिटी है वो जैसे अभी मान लीजिए कितना पीस है ये मेरा अभी ज़्यादा नहीं 800 पीस होगा। 800 पीस है तो कितना दाना खा जाता होगा रोज का वही समझ के चलिए तो मतलब टोटल तैयार होने में 3.5 किलो तक खाता है फिर 3 महीने में। 3 महीने तक में 3.5 किलो ही खाता है एक मुर्गी? जी हाँ। अच्छा एक मुर्गी खाता है ना? जैसे अभी दाना आप डालते होइएगा ना, 5 केजी 7 केजी 10 केजी कितना डालते हैं? अभी वही समझ के चलिए तो 800 पीस है तो रोज का वही 3 किलो 4 किलो बहुत। 3 केजी 4 केजी जब ये बड़ा हो जाता है तो मतलब बड़ा होने तक लास्ट तक 3 केजी तक 3-3.5 किलो से ज़्यादा नहीं खाएगा। 1.5 केजी में चढ़ता भी है जी, मतलब चढ़ता भी है, घास उस ये सब भी खाता है जी। तो इतना सारा आप लाइट लगाए हुए हैं तो इसमें आपको गर्मी बनाए रखना पड़ता है। हाँ ठंड के कारण। जब अगर ये बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद लाइट उठकर जरूरी लाइट उतना देने की जरूरत नहीं। तो अगर किसी को भी ये पालन करना हो तो ये शेड कितने बाय कितने का बनाकर इसमें पालन कर सकता है? अगर जैसे ये आपका तो अभी छोटा है तो इसको आप कम जगह में जी, लेकिन अगर यही क्वांटिटी बड़ा हो जाता है तो कितना जगह इसको कम से कम अगर आप बड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं तो 100 फीट लंबा हो आपका फॉर्म और 24 फीट चौड़ा, तो उसमें आराम से आप 3000 चिक्स पाल सकते हैं। फार्म जो बनाए हैं आप जो मतलब इसको फूस का और करकट का जी बना सकते हैं? हाँ ऐसा भी बना सकते हैं, चाहे आप जाली लगा सकते हैं साइड से फिर पाल दे सकते हैं। जी। लो कॉस्टिंग में आप शेड बनाकर पालन कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर में करकट दिया गया हुआ है और करकट पे ये आपका कितना बाई कितना का होगा? मेरा 55 फीट लंबा होगा 55 और 12 फीट चौड़ा है जी, जिसमें आप उधर दाना भी डालते हैं रखते हैं, इसी में आप अपनी मुर्गियों को। तो अगर किसी भी हमारे नए मुर्गी पालन करना चाहते हो तो आप इनसे संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर से आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।